जय माता दी। आज हम सुनेंगे उस देवी की कथा जिसने अपने साहस, क्रोध और करुणा से न केवल असुरों का संहार किया, बल्कि मानवता को यह सिखाया कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक माँ की शक्ति उसे पल भर में मिटा सकती है। प्रथम अध्याय, राक्षसों का आतंक। बहुत समय पहले, जब धरती पर अत्याचार बढ़ गया था, शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवताओं के स्वर्ग छीन लिए गए, यज्ञ नष्ट कर दिए गए और चारों ओर भय का साम्राज्य फैल गया। देवता भयभीत होकर हिमालय गए और बोले, हे आदि शक्ति, अब तो आपकी शरण ही अंतिम आशा है। कृपा करके हमारी रक्षा करें। द्वितीय अध्याय, देवी का प्रकट होना। देवताओं की पुकार सुनकर मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपनी भ्रिकुटी के मध्य से एक दिव्य तेज प्रकट किया। वही तेज रूप लेकर बनी मां चामुंडा। उनके नेत्र अग्नि समान लाल, केश बिखरे हुए, गले में मुंडों की माला और शरीर से निकलता दिव्य प्रकाश ऐसा कि सूरज की रोशनी भी फीकी लगे। देवी ने कहा, जो अधर्म करेगा उसका विनाश निश्चित है। यह समय है धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का। तृतीय अध्याय, चंडमुंड का वध। शुंभनिशुंभ के सेनापति चंड और मुंड ने देवी को घेर लिया। लाखों असुरों की सेना चारों ओर से आक्रमण करने लगी। धरती कांपने लगी, पहाड़ टूटने लगे और नदियां उफनने लगीं। देवी ने गर्जना की, हाँ, मैं वही शक्ति हूं जो सृष्टि की रचना करती है और आवश्यकता पड़ने पर उसका अंत भी। एक ही प्रहार में देवी ने चंड और मुंड का संहार किया। मां ने कहा, अब से मुझे चामुंडा कहा जाएगा, क्योंकि मैंने चंड और मुंड दोनों का वध किया है। देवताओं ने जय जयकार की। जय चामुंडा माता, जय महाशक्ति। चतुर्थ अध्याय, आत्मविश्वास का संदेश। मां ने देवताओं से कहा, स्मरण रखना, जब जब कोई अधर्म के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, मैं उसके भीतर प्रकट हो जाऊंगी। हर मनुष्य के भीतर एक चामुंडा है, बस उसे पहचानने की देर है। यहीं पर कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, चाहे सामने कितने भी राक्षस, नकारात्मक विचार, डर या बाधाएं क्यों न हो, अगर आप अपने भीतर की शक्ति को जगा लें तो आप किसी भी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। पंचम अध्याय, आज की शिक्षा। माता चामुंडा केवल युद्ध की देवी नहीं हैं, वे निर्भयता, आत्मबल और नारी शक्ति की प्रतीक हैं। उन्होंने दिखाया, शक्ति को कभी दबाओ मत, उसे जागृत करो। आज के युग में चामुंडा का अर्थ है अपने भीतर की हिम्मत को पहचानना, अन्याय का विरोध करना और हर परिस्थिति में मैं कर सकता हूं कहना। जैसे उन्होंने कहा था, भय को जीतो, क्योंकि भय ही सबसे बड़ा राक्षस है। षष्ठ अध्याय, भक्त की परीक्षा। एक बार एक वृद्ध महिला थी, नाम सुदेवी। वह माता चामुंडा की अनन्य भक्त थी। हर दिन मंदिर जाती, दीप जलाती और कहती, माँ, मेरे पास कुछ नहीं, बस तेरा नाम है। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। सबने मंदिर जाना छोड़ दिया, पर सुदेवी फिर भी गई। लोग बोले, पागल है, मर जाएगी। पर सुदेवी मुस्कुराई और बोली, जिस माँ की गोद में जन्म लिया है, उसकी छाया में मृत्यु भी वरदान होगी। उस रात देवी चामुंडा स्वयं प्रकट हुई, बोली, सुदेवी, तूने भय पर विजय पा ली। आज से तेरे गांव में कोई महामारी नहीं फैलेगी। और सचमुच अगले दिन गांव में बीमारी समाप्त हो गई। यह चमत्कार सबको याद दिला गया, जहां श्रद्धा होती है वहां चमत्कार होता है। माता चामुंडा हमें सिखाती हैं कि हम सबके भीतर एक शक्ति सोई हुई है। वह जागती है जब हम अपने डर से ऊपर उठते हैं, जब हम सच्चाई का साथ देते हैं। मां चामुंडा कहती हैं, तू रुक मत, थक मत, डर मत, तेरे भीतर मैं ही हूं।